जो लोग एक जमाने में नारा लगाते थे कि वोट को इज्जत दो, आज वो वोट से क्यों फरार कर रहे हैं। इलेक्शन की बात करो, इन टाइम होने चाहिए, ऐसे लगता है जैसे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए हैं, मौत का परवाना आ गया। क्यों फरार करते हो मौत? आपको आदत पड़ी हुई है, आप लाडले रहे हैं ना कि आपको मर्जी के फैसले चाहिए। जो मर्जी के फैसले चीफ जस्टिस आते हैं उस पर आप हमला करते हैं और आप समझ जाए कि प्रेशराइज करके, झूठ बोल के, पैसा लगा के डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ले आएंगे, अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे। पाकिस्तान के अवाम आपको कबूल नहीं करते। जब भी इलेक्शन के लिए जाएंगे आप शिकस्त खाएंगे। ये वक्त पाकिस्तान बचाने का वक्त है, सियासत करने का वक्त नहीं है। आए इस मादरे वतन को बचाएं, आइन शिकनों से बचाएं। आप मुझे बताएं कि नॉन इश्यूज बनाए जा रहे हैं। असल मसला क्या था? 2 सूबों की असम्बली तहलील हुई, लीगली तहलील हुई और आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, नॉट बिहाइंड 90 डेज। आप देख लें कि क्या हीले बहाने उज़्र तराशे जा रहे हैं कि आइन पर अमल नहीं करना है। आइन की दी हुई जो हिदायत है उस पर अमल नहीं करना है, यानी मुल्क को बहरान का शिकार करना है। सियासी बहरान उन्होंने पहले पैदा किया, माशी बहरान पैदा किया, सिक्योरिटी का बहरान पैदा करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम अवेयर हैं, नहीं होने देंगे। और इसी तरह से आईनी बहरान भी ला रहे हैं। पाकिस्तान के इशू ये है इस वक्त कि आकाश इशू इस पर अमल होता, लेकिन हम देखते हैं कि जो अपने आप को कहते हैं जी कि हम इस मुल्क को हुकूमत, जो वाकई अवाम ने सही नाम रखा है, इंपोर्टेड हुकूमत। ये पाकिस्तान के अवाम की आरजुओं की तर्जमान नहीं है, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लुक आफ्टर करने वाली नहीं है। ये अपने फायदे उठा रही है, अपने केसेस खत्म कर रही है, अपने आप को एनओरो दे रही है, अपने लिए जो कानूनी तौर पर इनके ऊपर कदगने हैं, आईनी तौर पर उन्हें हटा रही है। पाकिस्तान के अवाम सब ये खेल तमाशा देख रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आईन अगर पाकिस्तान में बेअहमियत हो जाता है तो फिर हर चीज में अहमियत हो जाएगी, किसी शय की अहमियत बाकी नहीं रहेगी। तमाम के तमाम इदारों को कौन पावरफुल करता है, इंपावर करता है? आईन। हर इदारे की जगह कौन मुयन करता है? आईन। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग एक जमाने में नारा लगाते थे कि वोट को इज्जत दो, आज वो वोट से क्यों फरार कर रहे हैं, इलेक्शन से क्यों फरार कर रहे हैं। यूं लगता है कि जब आप कहेंगे उनकी इलेक्शन की बात करो कि इन टाइम होने चाहिए, ऐसे लगता है जैसे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए हैं, मौत का परवाना आ गया। क्यों फरार करते हो मौत इलेक्शन से? अगर आप जमहूरी हैं, डेमोक्रेट हैं, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, इस्लामी भी है और जमहूरिया भी है, तो अगर आप जमहूरियत पर ईमान और यकीन रखते हैं तो आप इसे फरार क्यों करते हैं? अवाम से क्यों भागते हैं? अवाम से क्यों डरे? क्योंकि आपको पता है कि अवाम आपको कबूल नहीं करते। अगर आपको ना लाया जाता आप नहीं आ सकते, आपको मुसल्लत किया गया है और अब आपने अवाम का क्या हाल कर दिया है। लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं। काश ये जो कौमी असम्बली का मुशतरका इजलास हुआ और सेनेट का, ये अवाम की गुर्बत मिटाने के लिए होता, अवाम के माशी मसाइल हल करने के लिए होता, अवाम के दुख दर्द बांटने के लिए होता। ये कहते हमारे पास पैसे नहीं है। आपके पास तो एक लश्कर है वजीरों का, कहां से अब उसका वो कर रहे? पैसे बचाए जा सकते थे, पैसे लाए जा सकते थे, पैसे लोग भी दे देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर इंसान का मन ठीक ना हो ना तो बहाने हजार होते हैं। फिर लिहाजा हम इस मरहले में, ये मरहला आईन की बालादस्ती का मरहला है और आप चाहते हैं कि आपको मर्जी का बेंच मिले। खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे लिए फर्क नहीं है, फुल बेंच बने और क्या उसे कहते हैं लार्जर बेंच बने, कोई मसला नहीं है, हम जो फैसला होगा उसको कबूल करेंगे। पहले भी कबूल किया है आपने। 9 अक्टूबर की रात को इसी बेंच के, इसी चीफ जस्टिस साहब के सो मोटो एक्शन कह लें जो भी, उसको तो 9 अप्रैल को सारी आपने तो उसको बड़ा जश्न मनाया था, मिठाइयां तकसीम की थी। आज वही आपको नापसंद है। क्यों? आपको आदत पड़ी हुई है, आप लाडले रहे हैं ना कि आपको मर्जी के फैसले चाहिए। जो मर्जी के फैसले चीफ जस्टिस आते हैं उस पर आप हमला करते हैं और आप समझ जाए कि प्रेशराइज करके, झूठ बोल के, पैसा लगा के डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ले आएंगे, अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे। पाकिस्तान के अवाम आपको कबूल नहीं करते। जब भी इलेक्शन के लिए जाएंगे आप शिकस्त खाएंगे। अच्छा
एक आखिरी बात, लिहाजा इस वक्त हम आइन की बालादस्ती के लिए पूरे पाकिस्तान के अवाम को दावत देते हैं कि हम इकट्ठे होकर करने के लिए इंशाअल्लाह जितने भी तबकात हैं, चाहे वो मीडिया के दोस्त हैं, वो कला हैं, टीचर्स हैं, उदबा हैं, शायर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उलमा है, गैर उलमा है, आम आदमी है, हर कोई उठे। अगर नहीं उठेंगे तो हमारा मुल्क मजीद बर्बादी का शिकार होगा। एक बंदा ये कह रहा है कि अगर फुल बेंच ना बनाया और ऐसा फैसला आया जो इनके खिलाफ है तो पाकिस्तान में $500 का हो जाएगा। ये खबरें दे रहे हैं, इनका प्लान है $500 का करने का। हर चीज जो हो रही है पहले ये खबरें देते हैं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, आगाह हैं, इंशाअल्लाह कभी भी इनको आइन के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं देंगे।